नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर EWS छात्रवृत्ति के तहत PGDM पढ़ाई कर रही छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ और छात्राओं के करियर को बर्बाद करने जैसे संगीन आरोप हैं। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला बाबा एक बड़ा कांडी निकला है। चैतन्यानंद पर एक या दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद बाबा फरार चल रहा था। चैतन्यानंद की तलाश में दिल्ली पुलिस दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार में छापेमारी कर रही थी। हालांकि शनिवार देर रात दिल्ली पुलिस ने बाबा को आगरा से गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये बाबा लंबे समय से छात्राओं को अच्छी प्लेसमेंट का झांसा देकर उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर पापी के पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। चैतन्यानंद के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। खुद को इंटरनेशनल पर्सन बताने वाला ये बाबा आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही गया है। जांच में सामने आया है कि फरार चल रहा चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज इलाके के होटल होम फर्स्ट में छिपा हुआ था। होटल के रूम नंबर 101 को उसने अपना अड्डा बना रखा था। यहीं से वो रात में छात्राओं को बुलाता था और उन्हें लालच देकर फंसाने की कोशिश करता था। उसके खिलाफ 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 3:30 पर अचानक होटल के बाहर पुलिस की हलचल बढ़ जाती है। टीम होटल को घेर लेती है, सीधे रूम नंबर 101 में पहुंच जाती है। बाबा बिना ज्यादा विरोध किए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे सीधे दिल्ली लाया गया। वहीं बाबा की गिरफ्तारी के बाद होटल के स्टाफ ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मेरा नाम भरत नाम है। मैं मैनेजर शिफ्ट में। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है। उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद वो पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। मिलने इस टाइम कोई भी नहीं। डॉक्यूमेंट में बाबा ने बताया था, पार्थ सारथी नाम बताया था ना, स्वामी पार्थ सारथी और ID जी। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के साथ उसकी काली दुनिया का सच अब सबके सामने आ गया है। जांच में पता चला है कि छात्रावास किसी बिग बॉस के घर से कम नहीं था, जहां हर छात्रा लगातार CCTV की निगरानी में रहती थी। हैरानी की बात तो ये है कि चैतन्यानंद के पास अपने स्मार्टफोन पर इन सभी CCTV कैमरों की फीड मौजूद थी। पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि चैतन्यानंद हॉस्टल में भय का माहौल बनाए रखता था। छात्राओं पर 24 घंटे निगरानी उन पर मानसिक दबाव बनाने का एक जरिया थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक स्वामी के पास अपने स्मार्टफोन पर हॉस्टल के सभी CCTV कैमरों की लाइव फीड भी पहुंचती थी। इसका मतलब था कि खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला कांडी बाबा छात्राओं की हर गतिविधि पर पल पल की नजर रखता था। ये निगरानी केवल तकनीकी सुरक्षा का साधन नहीं थी, बल्कि छात्राओं पर मानसिक दबाव बनाने और भय का माहौल कायम रखने का भी एक तरीका थी। कई पीड़िताओं ने शिकायत में बताया कि ये निगरानी केवल तकनीकी सुरक्षा का साधन नहीं थी, बल्कि छात्राओं पर मानसिक दबाव बनाने और भय का माहौल कायम करने का भी एक तरीका थी। कई पीड़िताओं ने शिकायत में बताया कि हर समय निगरानी में रहने की वजह से वो घुटन और डर महसूस किया करती थी। जांच में ये भी पता चला है कि स्वामी ने सबूत मिटाने के लिए हॉस्टल के DVR सिस्टम से छेड़छाड़ भी की थी। कई CCTV फुटेज जो उनकी संदिग्ध और आपत्तिजनक गतिविधियों की पोल खोल सकते थे। पुलिस ने स्वामी की वॉल्वो कार को भी जब्त कर लिया है, जिस पर कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र की नकली लाइसेंस प्लेट लगी थी। चैतन्यानंद खुद को इंटरनेशनल पर्सन बताता था। वो दावा करता था कि उसके पास शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA और PhD की डिग्री है। पुलिस अब इन दावों की भी जांच कर रही है।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक इनमें से कई दावे संदिग्ध माने जा रहे हैं और संभवतः उसने इन्हें अपनी छवि बनाने और लोगों को प्रभावित करने के लिए गढ़ा था। स्वामी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में यह मामला 4 अगस्त को दर्ज हुआ था। कई छात्राओं ने मिलकर स्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित छात्राओं की साहसिक पहल ने भी चैतन्यानंद जैसे पाखंडी बाबा का असली चेहरा आज दुनिया के सामने लाकर अहम भूमिका निभाई है। अक्सर इन मामलों में ऐसा होता है कि पीड़िताएं सामने आने से हिचकिचाती हैं, डरती हैं, लेकिन इस केस में उनकी हिम्मत और पुलिस की सख्ती ने यह दिखा दिया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और वो फूटता है। फिलहाल पुलिस चैतन्यानंद से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां ये भी तलाश रही हैं कि क्या उसके नेटवर्क में और भी लोग शामिल थे जो छात्राओं को फंसाने और डराने धमकाने में उसकी मदद किया करते थे। संभावना है कि आने वाले वक्त में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।